जय हिंद फ्रेंड्स. सो विल डू नाउ क्वेश्चन आंसर्स, द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स. ये हम ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चंस है उसको अब हम करेंगे. ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सोवियत इकोनॉमी इज रॉन्ग. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, जो नीचे अभी ABCD 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इन फॉलोइंग स्टेटमेंट में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सोवियत इकोनॉमी के हिसाब से रॉन्ग है ना. तो पहला है सोशलिज्म वॉज ए डोमिनेंट आइडियोलॉजी. पहले मैं स्टेटमेंट्स पढ़ देता हूँ. बी है स्टेट ओनरशिप कंट्रोल्ड एग्जिस्टेड ओवर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सी में है पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम. एंड डी में है एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. तो देखते हैं सोवियत इकोनॉमी में क्या था. सोशलिज्म वॉज ए डोमिनेंट आइडियोलॉजी. यस, सोवियत इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन सोशलिज्म. तो सोशलिज्म तो डोमिनेंट आइडियोलॉजी था ही. एंड सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है. तो स्टेट ओनरशिप कंट्रोल्ड एग्जिस्टेड ओवर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. यस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म. यही है कि द ओनरशिप ओवर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्टेट ओनरशिप है ना, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट्स. पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम. नो, दिस इज रॉन्ग. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ये नहीं था दोस्तों. तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट है ना. एंड ये सही है. ए इज़ करेक्ट, बी इज़ करेक्ट. एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. ये भी बहुत सही है. 100% ट्रू. द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी वॉज टोटली प्लान्ड एंड इट वॉज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. सो द यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब द नेचर इज रॉन्ग. तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है. तो आंसर इज सी. सी इज़ द आंसर बिकॉज ये सही नहीं है. बाकी तीनों सोवियत इकोनॉमी के लिए सही है. नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो नीचे लिखे हुए चीज़ों को हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. ए में है सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान. बी इज़ फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल. सी इज़ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. एंड डी इज़ रशियन रेवोल्यूशन. तो सबसे पहले तो दोस्तों इसमें सबसे नंबर 1 पे आएगा रशियन रेवोल्यूशन. वी नो दैट रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुआ था. तो ये तो सबसे पहले हो जाएगा रशियन ये पूरी कहानी यहीं से स्टार्ट हो रही है ना. तो 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हो गया नंबर 1. नेक्स्ट पे है सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान. सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान कब होता है? 1979 में होगा. तो ये दिस इज द सेकंड नंबर पे होगा दोस्तों. तो इसको हम यहाँ 2 लिख देते हैं. 1 को यहाँ से इरेज कर देता हूँ मैं. दिस इज 1. डी इज नंबर 1. 2 इज सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 1979. थर्ड इज फॉल ऑफ बर्लिन वॉल. बर्लिन वॉल का जो गिरना है ये थर्ड हो गया. नवंबर 1989 में हुआ दोस्तों. नवंबर 1989. एंड द लास्ट वन इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन सबसे लास्ट में होता है दोस्तों. तो ये है रशियन रेवोल्यूशन, द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल एंड देन डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR. तो इनमें से कौन ऐसी चीज़ें हैं जो USSR के डिसइंटीग्रेशन का आउटकम नहीं है. उनके डिसइंटीग्रेशन से बहुत सारे आउटकम निकले. उसमें से इन चारों में से कोई एक ऐसा है जो इसका आउटकम नहीं है. फर्स्ट इज एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन US एंड USSR. B is birth of CIS. C is change in the balance of power in the world order. And D is crisis in the Middle East. So पहला देखते हैं दोस्तों, एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन US एंड USSR. चूँकि USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया, USSR टूट गया, तो जो आइडियोलॉजिकल वॉर था वो तो खत्म हो गई दोस्तों है ना. बिटवीन US एंड USSR आइडियोलॉजिकल वॉर खत्म हो गई. तो दिस वॉज एन आउटकम. दिस इज एन आउटकम ऑफ द डिसइंटीग्रेशन. तो ये सही है. मतलब इसका जवाब ये नहीं है क्योंकि नॉट एन आउटकम पूछ रहा. सो दिस इज एन आउटकम ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये तो सही है दोस्तों. नेक्स्ट है बर्थ ऑफ CIS. यस, ये भी सही है. बर्थ ऑफ CIS हुआ था कॉमनवेल्थ ऑफ है ना इनका स्टेट. तो सॉरी, so coming to the next is change in the balance of power of the world order. yes, 100% पावर, वर्ल्ड ऑर्डर का पावर पहले बाईपोलर था और अब चूंकि USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, विघटन हो गया था, तो वर्ल्ड ऑर्डर का बैलेंस चेंज होना ही था. अमेरिका बिकम द ओनली, US वाज द ओनली लेफ्ट वर्ल्ड लीडर टाइप का एक कंट्री, सिर्फ वही बचा हुआ था है ना. सो ये भी एक आउटकम था डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR का. नेक्स्ट इज क्राइसिस
in the Middle East. No, this is not an outcome of USSR डिसइंटीग्रेशन. यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है. क्राइसिस इन मिडिल ईस्ट एक डिफरेंट इशू है ऑल टुगेदर. सो ये इसका करेक्ट जवाब होगा दोस्तों, क्राइसिस इन मिडिल ईस्ट. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 4. मैच द फॉलोइंग. सो ये हमें मैच करना, इधर 1 2 3 4 5 है. मिखेल गोर्बाचोव शॉक थेरेपी रशिया, बोरिस एल्स्टीन वार्सो. इधर ABC में DE में सक्सेसर ऑफ USSR मिलिट्री पैक्ट इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स. D इज इकोनॉमिक मॉडल एंड E इज प्रेसिडेंट ऑफ रशिया. सो सबसे पहला मैच करते दोस्तों मिखेल गोर्बाचोव. वी ऑल नो मिखेल गोर्बाचोव वाज इन्वॉल्व इन रिफॉर्म्स इन रशिया, है ना. तीनों ने रशिया में रिफॉर्म्स किया है. सो इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स मिखेल गोर्बाचोव. A को हम C से मैच कर देंगे. शॉक थेरेपी क्या था दोस्तों? शॉक थेरेपी एक इकोनॉमिक मॉडल था, है ना, जो आफ्टर डिसइंटीग्रेशन के बाद जो इकोनॉमिक मॉडल वहाँ लाया गया वो शॉक थेरेपी. रशिया क्या है? डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया बिकेम द सक्सेसर ऑफ USSR. वी ऑल नो दिस कि रशिया इज नाउ द USSR का सक्सेसर रशिया गया. एंड इवन द UN में जो परमानेंट सीट थी USSR की वो रशिया को मिलती है. बोरिस एल्स्टीन एक प्रेसिडेंट ऑफ रशिया थे आफ्टर मिखेल गोर्बाचोव. ये कंट्रोल लेते हैं, है ना. एंड वार्सो पैक्ट. वार्सो क्या है? वार्सो एक मिलिट्री पैक्ट था सारे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड विद सोवियत यूनियन के साथ, इन सब का USSR के साथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का एक मिलिट्री पैक्ट था वार्सो पैक्ट, है ना. लाइक NATO इज़ फॉर वेस्टर्न कंट्रीज, वार्सो पैक्ट वॉज फॉर ईस्टर्न कंट्रीज. तो ये मैच हो गया दोस्तों. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स पे अब आते हैं तो हम देखते हैं कि क्या क्या है. पहला द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी. कौन सी आइडियोलॉजी थी दोस्तों? अभी हमने सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया कि इट वाज बेस्ड ऑन द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी. सो सोशलिस्ट सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी. वॉज द मिलिट्री अलायंस स्टार्टेड बाय द USSR. तो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया दोस्तों वार्सो पैक्ट, है ना. वार्सो पैक्ट वॉज देन मिलिट्री अलायंस. पार्टी डोमिनेटेड द सोवियत यूनियन पॉलिटिकल सिस्टम. विच पार्टी? सो वी ऑल नो कि कम्युनिस्ट पार्टी डोमिनेटेड द सोवियत यूनियन पॉलिटिकल सिस्टम. सो इसका आंसर इनिशिएटेड रिफॉर्म्स इन USSR इन 1985. सो मिखाइल गोर्बाचोव, है ना दोस्त. कौन है? ये नाम बहुत याद रखिएगा, बहुत बड़े फेमस लीडर हैं क्योंकि इन्होंने रिफॉर्म लाया था मिखाइल गोर्बाचोव. और इसके बाद रशिया टूट जाता है. USSR टूट जाता है. द फॉल ऑफ द डैश सिम्बोलाइज द एंड ऑफ कोल्ड वार. तो क्या हुआ था? कोल्ड वार का सिम्बॉलिक कौन सा है? सबसे पहला मैंने पढ़ाया था जब इस टॉपिक का अगर आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट पार्ट में मैंने पढ़ाया था बर्लिन वॉल, है ना. जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी की, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, उसकी ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी को अलग करती थी बर्लिन वॉल. ईस्ट जर्मनी वॉज अंडर USSR, वेस्ट जर्मनी वॉज अंडर UK के कंट्रोल, मतलब नॉट अंडर UK बट यस US UK वाले जो NATO ग्रुप थे उसके साइड था. कम्युनिस्ट, ईस्ट वाज कम्युनिस्ट एंड द वेस्ट वाज कैपिटलिस्ट. सो बर्लिन वॉल तोड़ दिया जाता है एंड दिस वाज द सिम्बॉलिक फॉर एंड ऑफ कोल्ड वॉर एरा. सो ये क्वेश्चन आंसर सेशन दोस्तों यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. दैट्स ऑल.